हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको जिस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस पॉलिसी। और इस सब्जेक्ट को बिजनेस पॉलिसी के अलावा कुछ सिलेबस में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के नाम से भी बोलते हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स चाहे वो बीबीए के हों, एमबीए के हों या कॉमर्स स्ट्रीम के हों, जिनके पास सब्जेक्ट बिजनेस पॉलिसी हो या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स हम आपको ऐसे टॉपिक्स या ऐसे क्वेश्चंस का आइडिया दे रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने के बहुत चांसेस या पूरे चांसेस बनते हैं। खासकर ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो एमजेपीआरयू यानी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बीबीए थर्ड सेमेस्टर से बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए ये सब्जेक्ट, ये वीडियो खास तौर पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब स्टूडेंट्स, हम अपनी इस वीडियो में आपको सब्जेक्ट बिजनेस पॉलिसी या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस के बारे में बताने की शुरुआत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट बिजनेस पॉलिसी में जो पहली यूनिट है या जो बेसिक है, जो खास तौर पे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा किसी ना किसी रूप में, वो रहेगा बिजनेस पॉलिसी पर। बिजनेस पॉलिसी पर स्टूडेंट्स ये मानकर चलिए कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो। अब यहां पर आप ये समझ लीजिए कि आपको बिजनेस पॉलिसी टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है या किन किन चीजों को पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, बिजनेस पॉलिसी टॉपिक में आप सबसे पहले पढ़िएगा कि पॉलिसी क्या होती है। उसके बाद आप पढ़िएगा कि पॉलिसी कितने टाइप की होती है, जिसको सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी के नाम से दिया गया होगा। तो आप पढ़ें बिजनेस पॉलिसी क्या है, टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज क्या है, बिजनेस पॉलिसी का प्रोसेस क्या है जिसको मैकेनिज्म ऑफ बिजनेस पॉलिसी के नाम से सिलेबस में होगा, और इसके अलावा आप ये पढ़िएगा कि पॉलिसी बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से सुन लीजिए। बिजनेस पॉलिसी में पढ़िएगा व्हाट इज बिजनेस पॉलिसी, उसका कॉन्सेप्ट डेफिनेशन या इंट्रो। उसके बाद पढ़िएगा पॉलिसी के फीचर्स या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर आप पढ़िएगा पॉलिसी बनाते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसको प्रिकॉशंस के नाम से हो सकता है बुक्स में मिल जाए या नेट पे मिल जाए। उसके बाद पढ़िएगा कि पॉलिसी कितने टाइप्स की होती हैं, जिनको क्लासिफिकेशन के नाम से भी पूछा जा सकता है। और लास्ट में पढ़िएगा कि पॉलिसी का मैकेनिज्म क्या है या प्रोसेस क्या है पॉलिसी मेकिंग का। इतनी चीजें आप बिजनेस पॉलिसी में पढ़िएगा और ये मानकर चलिएगा कि इतने में आपको एक लॉन्ग या एक जो शॉर्ट आता है वो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, बिजनेस पॉलिसी में इतने पढ़िएगा। और बिजनेस पॉलिसी के बाद आप जिस चीज को पढ़िएगा वो रहेगी स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी टॉपिक में स्टूडेंट्स पढ़िएगा स्ट्रेटेजी क्या होता है, स्ट्रेटेजी के बेसिक फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और खास तौर पर पढ़िएगा कि डिफरेंस क्या है स्ट्रेटेजी ऑफ पॉलिसी में। ठीक है, स्ट्रेटेजी में पढ़िएगा कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी या उसका इंट्रोडक्शन। स्ट्रेटेजी के बेसिक फीचर्स, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक ही बात है। और उसके बाद पढ़िएगा डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी एंड लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजी या लेवल्स ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी। इतनी चीजों को आप स्ट्रेटेजी से पढ़िएगा। स्टूडेंट्स, बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजी ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। जितना अच्छे से डिटेल में पढ़ पाए उतना अच्छे से पढ़िएगा। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बिजनेस पॉलिसी और स्ट्रेटेजी के बाद आप जिन टॉपिक्स को पढ़िएगा वो रहेगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के फीचर्स क्या होते हैं, इसकी हायरार्की क्या है और इसके की एरियाज क्या है। हो सकता है आपके ये सिलेबस में ये यूनिट 2 हो। इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। व्हाट आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ये तैयार करिएगा। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के फीचर्स पढ़िएगा, उसकी हायरार्की पढ़िएगा और की एरियाज पढ़िएगा। यूनिट 2 से ये 4 चीजें पढ़िएगा और जब आप ये 4 चीज पढ़ लेंगे तो ये अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है,
अब आप नेक्स्ट स्टूडेंट टॉपिक पढ़िएगा सिनर्जी। और स्टूडेंट्स ये भी टॉपिक आप मानकर चलिए आना ही आना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बिजनेस पॉलिसी और इन द सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सिनर्जी में स्टूडेंट्स आप पढ़िएगा व्हाट इज सिनर्जी, सिनर्जी क्या होती है, सिनर्जी कितने टाइप्स की होती हैं, सिनर्जी के बेनिफिट्स क्या हैं, सिनर्जी के ड्रॉबैक्स क्या हैं। ओवरऑल सिनर्जी टॉपिक्स को जितना अच्छे से आप डिटेल में पढ़ पाए उतना अच्छे से पढ़िएगा। बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटेजी, बिजनेस ऑब्जेक्टिव और सिनर्जी के बाद आप जिन टॉपिक को पढ़िएगा स्टूडेंट्स वो नोट करिए, वो टॉपिक होंगे स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन। इन 3 टॉपिक्स को आप शॉर्ट पर्पस के लिए पढ़िएगा और इस तरीके से पढ़िएगा कि स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन क्या होता है, इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, इसके स्टेप क्या हैं, इसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन क्या है, फार्मुलेशन स्ट्रेटेजी और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी में फर्क क्या है, फिर उसके बाद इवेल्युएशन ऑफ स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है। तो इन तीनों टॉपिक को यानी स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन को, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन को और स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन को इस तरीके से पढ़िएगा कि आप इनको पढ़ें शॉर्ट में, लेकिन आपको अगर ये लिखना पड़ जाए तो ये लॉन्ग में भी हो जाए। ये लॉन्ग के लिए बहुत खास टॉपिक नहीं है, लेकिन आप इनको छोड़िएगा मत, इनको शॉर्ट के लिए या वेरी शॉर्ट के लिए पढ़िएगा। और अब लास्ट टॉपिक जो आप इस सब्जेक्ट से पढ़िएगा वो रहेगा फंक्शनल पॉलिसीज, जिनके अंदर HR, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग ये आएंगी। इनको आप शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा, इनको बहुत ब्रीफ या डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर ओवरऑल स्टूडेंट्स आप इतना समझ लीजिए कि जिन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से डिटेल्ड ब्रीफली पढ़ना है, जिन टॉपिक्स को आपको बहुत ध्यान दे के अच्छे से पढ़ना है, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो टॉपिक है बिजनेस पॉलिसी नंबर 1, दूसरा स्ट्रेटेजी, तीसरा बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स और चौथा सिनर्जी। ये जो 4 टॉपिक हैं ये आप मान कर चलिए कि लॉन्ग और शॉर्ट के लिए बहुत अच्छे टॉपिक हैं। खासकर बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटेजी और सिनर्जी, इनको तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और इनके अलावा वेरी शॉर्ट के लिए या शॉर्ट के लिए आप स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन, फंक्शनल पॉलिसी ये सब पढ़िएगा। अब हम आपको इस वीडियो में ये भी थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि इस सब्जेक्ट से इन टॉपिक्स पर बेस्ड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। तो वो इस तरीके से होंगे, नंबर 1 व्हाट इज स्ट्रेटेजी, नंबर 2 व्हाट इज पॉलिसी, नंबर 3 व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी, 4th द वर्ड स्ट्रेटेजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। और इस तरीके से हो सकता है व्हाट आर द स्टेप्स इन पॉलिसी मेकिंग या मैकेनिज्म ऑफ पॉलिसी मेकिंग। Next, what is the difference between business and objectives? What do you understand by the term evaluation? What are the basic meaning or benefit of synergy? What are the key areas involved in business objective? What are the functional policies? इस तरीके से आपको वेरी शॉर्ट मिल सकते हैं। आप ये मानकर चलिए कि आप इन टॉपिक्स को लॉन्ग में पढ़िए तो ये अपने आप वेरी शॉर्ट हो जाएंगे, आपको उनको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं बिजनेस पॉलिसी टॉपिक को, स्ट्रेटेजी टॉपिक को, सिनर्जी टॉपिक को, इन 3 को बहुत अच्छे से डिटेल्ड ब्रीफली पढ़िए, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो, जितना आप कर पाए। इसके अलावा बिजनेस ऑब्जेक्टिव टॉपिक को, स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन को शॉर्ट पर्पज से पढ़िए, फंक्शनल पॉलिसी को शॉर्ट पर्पज से पढ़िए। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप मेरे बताए हुए इस वीडियो के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे तो आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा अगर आप इन टॉपिक्स पर मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे नोट्स बनाकर। इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, आपको इनसे हेल्प मिलती होगी, हमको ऐसे ही मोटिवेशन दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेगवियर, कलीग्स से इसको सब्सक्राइब और शेयर दिलवाइए। टिल देन स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर वर्क एंड ऑल योर फ्यूचर एग्जाम्स। बाय बाय।